जोशीमठ में दरकते हुए आशियाने, खिसकती हुई सड़कें, धंसती हुई जमीन, इस शहर के अस्तित्व पर खतरा धीरे धीरे मंडराने लगा है। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या जोशीमठ को बचाया जा सकेगा? क्या जो हजारों की आबादी वहाँ रहती है उसको, उसकी जो धरोहर है वो उसके पास कायम रहेगी या नहीं रहेगी? जब संकट गहराया है तो सरकार भी अब बैठकों के जरिए ये जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हो क्या गया। जोशीमठ को लेकर हम पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा पहला काम है कि जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए ज़रूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। और आज यहाँ पर सभी प्रकार के जो बचाव के काम हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो तत्कालिक होने हैं, उसमें लोगों को जहाँ अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरी जो काम है SDRF भी करेगी, अन्य विभाग भी करेंगे और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं। खतरा बड़ा है, चुनौती बसे बसाए शहर को बचाने की है और इन हालात में सरकार अपनी तरह से ये दावा जरूर कर रही है कि अब तमाम चीज़ें पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही हैं। फिलहाल तो ये समझा जा रहा है कि हालात काबू में कैसे आएँ और जो लोग घर खाली करने को मजबूर हैं उनके सामने भी ये चुनौती है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें क्या ना करें। कुछ काम दीर्घकालिक हैं कि दीर्घकालिक कामों में हमारा पीपल कोटी का क्षेत्र है, गौचर का क्षेत्र है, उस आसपास के क्षेत्र में जो नया स्थान है, अगर वहाँ पर लोगों को पुनर्वास करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और कोई भी देरी न हो, जितने भी चाहे ड्रेनेज का प्लान हो, ड्रेनेज का काम हो या सीवर लाइन बनाने की बात हो, उन सभी पर हमने कहा है कि जो भी काम इस समय पर वहाँ होने हैं वो सीधे सीधे हो जाएं। उस पर किसी भी प्रकार की जो बहुत औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिकताएं न करके सीधे मुझे रिफ़र कर दें और मैं सीधे ही, मैंने कहा है कि उसको सीधे यहाँ से सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलेगी। जोशीमठ के हालात अचानक कैसे बिगड़ गए, इसे लेकर अब अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कोई ये भी जानकारी दे रहा है कि 1970 के दशक में ही ये बता दिया गया था सरकारों को कि हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई उपाय नहीं किया गया। अब अलग अलग राय है, अलग अलग चर्चा है। फिलहाल सरकार के सामने पहली चुनौती यही है कि जो लोग जोशीमठ में हैं उन्हें किस तरीके से खतरे से बाहर निकाला जाए। आज जितनी भी, मैंने कहा है कि अगले 6 माह तक और जब तक भी ज़रूरत पड़ेगी, ये काम हम लोग अन्य स्थानों पर भी करते रहे हैं। और यहाँ भी जो है, जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा, तो उनकी व्यवस्था करेंगे। जिन लोगों को जोशीमठ में अपने घर छोड़ने पड़े हैं, सरकार उन्हें अगले 6 महीने तक 4-4 हज़ार रुपया किराए के तौर पर देगी, ये ऐलान किया गया है। लेकिन अभी सवाल इस बात को लेकर है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जोशीमठ में आखिर हो क्या रहा है। जितने भी जो हमारे अनुसंधान करने वाले इस क्षेत्र में है, चाहे हमारा IIT रुड़की है, यहाँ पर वाडिया संस्थान है, हमारे GIS संस्थान है, इन सभी संस्थानों के लोग उस पर काम कर रहे हैं। और भी जिन संस्थानों से हमें इसके अनुसंधान के लिए, इसकी रिसर्च के लिए, कि वो स्थान खोजने के लिए कि आखिर क्या कारण है, उस पर काम चल रहा है। और जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से सभी से इसमें मदद मांगी जा रही है। सर, जोशीमठ में अचानक धरती क्यों फटने लगी, सब कुछ क्यों धरती में समाने लगा, ये जानने और समझने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक्सपर्ट्स की टीम जोशीमठ में डेरा डाले हुए है। पता लगाया जा रहा है कि ये हालात बिगड़े तो कैसे बिगड़े। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने भी 6 सदस्यों की एक टीम बनाई है, जिससे 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और ये कोशिश होगी कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए और किस तरीके से बचाया जाए, उसकी जानकारी मिले। लेकिन अब सवाल ये है कि जोशीमठ बचेगा या फिर ये ऐतिहासिक शहर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा।